राजनीतिक सपोर्ट में रह करके बड़ी बड़ी डींगे आंकना बहुत आसान होता है धीरेन्द्र शास्त्री जी। पत्ता तो तब चले जब आपके ऊपर से राजनीतिक संरक्षण हट जाए। जिस दिन बीजेपी की कृपा आपके ऊपर से हटी ना, उस दिन पता चलेगा जब कोई ईसाई मिशनरी या कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई धर्म विरोधी ताकतें आपके पीछे पड़ेंगी। और इसका एक एक्सपेरिमेंट आपने कर कर भी देख लिया। मात्र 5-25 परिवारों की आपने घर वापसी क्या करा दी, धर्मांतरण पे 2-4 शब्द क्या बोल दिए, सारी ईसाई मिशनरियां, सारा मीडिया आपके पीछे पड़ गया था। तब आपने अपनी बोलती बंद करी और अपना बोरिया बिस्तर समेटा, तब जाके वो जो है आपके षड्यंत्रों का तांता रुका था। और अभी भी आपके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। तो ये आप तय नहीं करेंगे कौन सच्चा संत है और कौन जो है सच्चा संत नहीं है। और रही बात संत श्री आसाराम जी बापूजी को आदर्श मानने वालों की, तो आज भी बापूजी के करोड़ों शिष्य संत श्री आसाराम जी बापूजी को अपना आदर्श मानते हैं और अंतिम सांस तक मानते रहेंगे। और भ्रष्ट मीडिया चैनल भी कान खोल करके सुन लें कि जब आपने प्राइम टाइम में 2-2 घंटे के नॉन स्टॉप एपिसोड संत आसाराम जी बापूजी को बदनाम करने के बिना सिर पैर की बातों के जो आपने चलाए थे, तब उनकी श्रद्धा पर, हमारी श्रद्धा पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब आपकी इन बातों से क्या फर्क पड़ेगा। तो जो मीडिया चैनल, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जो भी यूट्यूबर, जो भी ऐप बापूजी को लेकर के भ्रामक खबरें समाज में फैला रहे हैं और बापूजी को बदनाम करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, वो कान खोल करके सुन लें। वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। संत आसाराम जी बापूजी ने जितना इस धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, युवाओं की नैतिक उन्नति के लिए, महिलाओं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया है ना, उतना आज पूरे हिंदुस्तान के संत मिलकर के नहीं कर पा रहे हैं। तो आसाराम जी बापूजी ने सदैव राष्ट्र हित की, राष्ट्र उत्थान की बात की है। आपकी जो सस्ती भावाई बटोरने की और ये पाखंड का जो धंधा आपने गोरख धंधा खोल रखा है ना, लोगों को मदारी जैसा खेल बताकर बेवकूफ बनाने का, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है अगर आप संतों का विरोध करोगे तो। और कम से कम अपने गुरु के वचनों का आदर तो कर लो। जिनको आप गुरु मानते हो वो संत आसाराम जी बापूजी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अभी 2-3 महीने पूर्व संत आसाराम जी बापूजी अयोध्या गए थे, काशी गए थे, वहां पे सभी संत समाज ने बापूजी का आदर किया, सम्मान किया। तो जो भी लोग संत आसाराम जी बापूजी की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो एक बार संविधान को पढ़ लें कि जो मामले न्यायालय में विचाराधीन होते हैं ना, उन मामले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, एक निष्पक्ष रिपोर्टिंग की जा सकती है। तो आप जो पक्षपात कर रहे हो, जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अपनी राय दे रहे हो, ये आपका नंबर आते देर नहीं लगेगी, समय बदलते देर नहीं लगेगी। और जो मीडिया चैनल आपको सिर पे बिठा रहे हैं ना, किसी दिन ऐसा होगा जिस दिन बीजेपी का सपोर्ट आपके सिर से हटा ना, जिस दिन बीजेपी का हाथ आपके सिर से हटा ना, उस दिन यही मीडिया चैनल आपका फोटो लगाएंगे और दिखाएंगे कि इनमें से सबसे बड़ा पाखंडी और ढोंगी कौन है, और आपका भी ऐसे ही मजाक उड़ाया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि आप जो है सस्ती वाहवाही लूटने के लिए, जरा से चंद लोगों के लिए, भ्रमित लोगों के लिए खुश करने के लिए, जो आप एक निर्दोष निष्कलंक ब्रह्मज्ञानी संत जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया राष्ट्र के लिए, उन पे आप उंगली उठा रहे हैं। शास्त्री जी, आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, आपके पूज्य पिताजी की जितनी उम्र होगी ना, तब से बापूजी जो है धर्मोत्थान और राष्ट्रोत्थान का कार्य कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग और जो है खुद में हिंदुत्व का ढोल पीटने वाले लोग भी सुन लें कान खोल करके। 2002 और 2001 का जो है सबरी कुंभ हुआ था ना डांग जिले में, उसका रिकॉर्ड उठा करके देख लें कितनी ईसाई मिशनरियां हावी थी। आज जो है आपकी सीटें आ रही हैं, तो आप ये ना माने कि आप बच जाओगे बापू को बदनाम करके। ये किसी के सगे नहीं होंगे। पूरे 60 वर्ष धीरेन्द्र शास्त्री जी की जितनी उम्र है ना, उससे दुगनी उम्र 2 से मल्टीप्लाई करें ना, उतने वर्षों से आसाराम जी बापूजी धर्मोत्थान और राष्ट्रोत्थान के लिए लगे। हम सनातनी आपका सम्मान सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप सनातन की बात करते हैं, और आप सनातन के संतों का विरोध करेंगे तो वक्त बदलते टाइम नहीं लगेगा और आपकी फोटो वहां लगी होगी किसी मीडिया चैनल में, और आपके बारे में पूछा जाएगा कि ये कितना बड़ा ढोंगी और पाखंडी है। तो जरा विचार करें। और फिर से मैं मीडिया चैनल और भ्रष्ट जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कहना चाह रहा हूं कि जो आप एक संत को बदनाम करने का कार्य कर रहे हो ना, इससे आपकी छवि धूमिल हो रही है। आसाराम जी बापूजी को करोड़ों लोग आज भी भगवान की तरह मानते हैं और अंतिम सांस तक मानते रहेंगे, और उनके धर्मोत्थान और सेवाोत्थान के कार्य आज भी पूरी दुनिया में चल रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा सक्रिय कोई संस्था है ना, तो वो संत आसाराम जी बापूजी के आश्रम है, और आज से नहीं है, पिछले 60 वर्षों से है। चाहे जो है गुजरात का भूकंप हो, चाहे उड़ीसा की बाढ़ हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कैसी भी आपदा देश के बीच में आई हो, संत आसाराम जी बापूजी और उनके करोड़ों शिष्य, 450 आश्रम, 100 से ज्यादा गौशाला और 40 से ज्यादा गुरुकुल और 17,000 बाल संस्कार केंद्र आज भी धर्मोत्थान राष्ट्रोत्थान के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए सदैव खड़े रहते हैं।
तो बात करें ना तो जिम्मेदारी और तथ्य और तर्क के साथ बात करें। और मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, जिसको भी डिबेट करना है ना मेरे साथ डिबेट कर ले, मैं तथ्य और तर्क के साथ बताऊंगा कि आसाराम जी बापूजी के साथ में कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ है। जो बिना सिर पैर की बातें करके आप भाई बटोर रहे हैं ना, एक समय ऐसा आएगा कि स्वयं से नजरें नहीं मिला पाओगे, आप अपने आप की नजरों में गिर जाओगे आप। इसलिए जो भी बोले सोच समझकर बोले, समय बदलते टाइम नहीं लगता है, आपका भी नंबर आएगा। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, 5-25 परिवारों की घर वापसी क्या कराई आपने, आपके पीछे सब पड़ गए। तो आसाराम जी बापूजी को फंसाने का जो मुख्य कारण है ना, वो यही है कि भ्रष्ट राजनेता, कुछ गद्दार आश्रमवासी और कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां और ईसाई मिशनरियां, ये सब एक होकर के संत आसाराम जी बापूजी के पीछे पड़े हुए हैं। और भोले भाले और कुछ मूर्ख हिंदू ये समझ रहे हैं कि भाई आसाराम जी बापूजी ने ये किया वो किया। थोड़ा तथ्यों को देखो, तर्कों को देखो, ठीक है ना, तब बात करो। और आपको जो भी जवाब देना है ना कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।